शहर में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से जायद हो गया। रात के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज कर गया। शमसी तवानाई की वजह से लेस्को के सिस्टम पर तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में ऐलान के बरअक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में मजीद इजाफा हो चुका है। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से भी जायद है। रात के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से भी तजावुज कर गया। शमसी तवानाई की वजह से लेस्को के सिस्टम पर तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज की डिमांड 2000 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी भी तकरीबन तलब के मुताबिक की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहाँ लोड शेडिंग की जा रही है। ये वादे कर दूँ कि रात के औकात में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है और यही डिमांड 2000 से बढ़कर 3200 मेगावाट तक पहुंच जाती है। और जब वहां डिमांड 3200 हो जाती है तो एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को जो कोटा फराहम किया जाता है वो 2000 मेगावाट तक ही महदूद किया जा रहा है। इस तरह तलब और रसद में और जो 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से रात के औकात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया। और बाद ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कहीं 30 मिनट बिजली आई, कहीं 45 मिनट तक बंद रखी गई और इस तरह आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। और इसकी वजह से सार्फिन की जो कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं उनके जलने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। दिन के औकात में शमसी तवानाई की वजह से लेस्को का सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है और सार्फिन दोबारा लेस्को के सिस्टम पर आते हैं, ऐसे में शॉर्टफॉल बढ़ने की वजह से गैर एलानिया लोड के सार्फिन को परेशान किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आगाह करने के लिए। तो शहर की मार्केट्स, बाजारों और तिजारती मराकज़ में लोड शेडिंग जारी है। महदूद औकात के बावजूद लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी खासी परेशान है। हॉल रोड, आबद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, फिरोजपुर रोड पर मार्केट्स में लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा ताजिरों का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से कारोबारी औकात जब महदूद किए गए तो ताजिर बरादरी ने हुकूमत का इस हवाले से भरपूर साथ दिया और 8 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं। लेकिन ताजिर बरादरी के साथ जो ज्यादती हो रही है वो ये है कि इन महदूद औकात के दौरान भी बदतरीन लोड शेडिंग शहर की मार्केटों के अंदर देखी जा रही है। इस हवाले से आपको बताते चले जो कारोबार हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं, बिलखुसूस हाल रोड, माल रोड, बीदन रोड, इसके अलावा अंदरून शहर की दीगर मार्केटों के अंदर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं जब लाइट ऑफ होती है तो वो तातुल का शिकार हो जाती हैं। सदर हाल रोड बाबर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बाबर भाई, महदूद औकात कार और उस पर बिजली बंद, आपकी ताजिर बरादरी तो आपको कहती होगी, कोई ताने शाने भी मारती है? सारा कुछ कहती है जी, सारा कुछ कहते हैं, क्योंकि इनकी मेहरबानी है कि हमने वज़ीर आला पंजाब ने जब कहा कि मार्केटें 8 बजे बंद होंगी तो हमने कहा जी ठीक है 8 बजे ही बंद होगी। उसके बाद साल लोड शेडिंग शुरू हो गई, वो भी कबूल हो गई। लेकिन उसके साथ ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ना, ये तो कारोबार बिल्कुल तबाह कर देंगी और कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, जब ताजर बरादरी आपसे हर तरह का ताउन कर रही है तो फिर बिजली से महरूम किया है ये लोग। ऊपर से आपको पता है इस वक्त जो महंगाई का जो एक जिन है वो हर तरफ फैला हुआ है, तो महंगाई भी है, लोड शेडिंग भी है, 8 बजे मार्केटें भी बंद करनी है और सबसे खतरनाक चीज गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इसका जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए ताकि लोग जो 7-8 घंटे काम करना चाह रहे हैं वो आराम से काम करें। खाली मार्केटों का मसला नहीं, अब बिजली का मसला घरों तक फैल गया, तो लिहाजा ये पूरे लाहौर शहर की तो कम से कम लाइट को फौरी तौर पे बहाल किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल, ताजिर बरादरी ये कहती है कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको फिलफौर जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि कारोबारी औकातकार पहले ही महदूद हैं और इस महदूद औकातकार के दौरान बिजली बंद रहती है तो फिर कारोबार तो ना। बहुत शुक्रिया शहजाद। दीगर खबरें शामिल करें, आपको बताएं पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट हुकूमत का स्पेशल प्रोग्राम के नाम से 71 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। प्रोग्राम की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में PND बोर्ड के जरिए किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामी, क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल 71 अरब रुपए का ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो नए माली साल के अंदर एलोकेट करने की सिफारिशात पीएनडी बोर्ड की तरफ से भेजी गई हैं और ये पीएनडी बोर्ड के ही तहत यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने ही ब्लॉक एलोकेशन में 71 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो रखेगा। अब इसका मकसद ये है कि जब भी हुकूमत की तरफ से कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो स्पेशल प्रोग्राम से ये बजट निकाल कर इन मनसूबाजात के लिए एलोकेट किया जाता है। बज़ाहिर बजट दस्तावेज़ात में इसका कोई रकम जो मुख्तस करने की जो डिटेल्स है वो शेयर नहीं की जाती, लेकिन एक ब्लॉक एलोकेशन के तौर पर ये रकम मुख्तस कर दी जाती है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बजट खर्च किया जा सकता है, सोशल सेक्टर के ऊपर भी, गवर्नेंस के ऊपर भी और दीगर जो वज़ीर आला के इनिशिएटिव होते हैं उसके तहत ये बजट खर्च किया जाता है। अब पीएनडी बोर्ड ने अपनी ये सिफारिशात जो है वो हुकूमत के सामने रखी है कि 71 अरब रुपए का ब्लॉक एलोकेशन के नाम से ये फ़ंड जो है वो रख दिया जाए। इसके अलावा भी सीएम के इनिशिएटिव होते हैं, उनके लिए अलग से रकम रखी जाती है, लेकिन ये 71 अरब रुपए का स्पेशल पैकेज जो है वो तैयार किया गया है स्पेशल पैकेज के नाम से और इसको रवा नए माली साल 2026-23 के बजट में एलोकेट किया जाएगा। अब इसकी हतमी मंजूरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब देगा और ऐवान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसको नए माली साल के बजट में बाकायदा एलोकेशन जो है वो इसकी कर दी जाएगी। अब क्योंकि नए बजट की तैयारियाँ हुकूमत की तरफ से जारी हैं तो 1450 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है कि 1450 अरब आइंदा माली साल का बजट जो है वो होगा और ये पंजाब या पाकिस्तान में किसी भी सूबे का सबसे बड़ा तरक्याती बजट होगा जो कि नए माली साल के अंदर इसको जून के अंदर जो है जुलाई के अंदर जो है वो पेश करके बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। अली रामी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर को सीटीओ लाहौर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज सीटीओ अतर वहीद ने बतौर सीटीओ काम करने से माजरत कर ली थी। माजिद के बाद अतहर वहीद का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला किया गया था तो डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर को सीटीओ लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। गुज़िश्ता रोज सीटीओ अतहर वहीद ने बतौर सीटीओ काम करने से माजरत कर ली थी। माजरत के बाद अतहर वहीद का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला कर दिया गया था। एफबीआर का इंतजामी एक्शन 3 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। एफबीआर ने डिप्टी डायरेक्टर इकबाल अहमद मेमन 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2020 के तहत ये कार्रवाई की गई। ग्रेड 18 के अफसर इकबाल अहमद मेमन को लाजिम सर्टिफिकेशन कोर्स में बार बार गैर हाजिरी पर हटा दिया गया। तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो इंतजामी एक्शन है वो लिया गया है और 3 अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जारी करता जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि जो डिप्टी डायरेक्टर इकबाल अहमद मेमन है और इसके अलावा जो 2 इंस्पेक्टर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। रेवेन्यू डिवीजन की जानिब से सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इन तमाम अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। ग्रेड 18 के अफसर इकबाल अहमद मेमन है उनको लाजम जो सर्टिफिकेशन कोर्स में बार बार गैर हाजिरी पर ओहदे से हटाया गया है, जबकि इसके अलावा जो दीगर अफसरान हैं उनको भी ओहदे से हटाया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन है, जबकि इसके अलावा दूसरे कस्टम अप्रेजमेंट ईस्ट लाहौर के इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद अली, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि एफबीआर ने इन अफसरान की जानिब से पेशावराना जो जिम्मेदारियां हैं उसमें गफलत बरतने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां डिसिप्लिनरी अमल में लाई गई हैं, जबकि इनके खिलाफ मजीद जो इंक्वायरी है वो भी की जाएगी और जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी ये 3 अफसरान अपने ओहदे से मुअत्तल रहेंगे। बहुत शुक्रिया कलीम। शहर में गैस की लोड शेडिंग में रिकॉर्ड इजाफा। सिस्टम पर गैस किल्लत से शहर भर में गैस प्रेशर डाउन। खाना पकाने के औकात में भी गैस प्रेशर डाउन रहने लगा। प्रेशर डाउन होने से सारिफिन को खाना पकाने में किन मसाइल का सामना है, क्या कहते हैं शहरी, बात कर लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में गैस बहरान पर भी काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि लाहौर नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर गैस की किल्लत है और गैस किल्लत की वजह से जो घरेलू सार्फिन है उनको मुकर्रर करदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक गैस फराहम नहीं की जा सकी। वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर हदायत जारी की थी कि जब यह बहरान शुरू हुआ कि नाश्ता, दोपहर और शाम के औकात में खाना पकाने के लिए गैस फराहम की जाए, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज के दौरान दोपहर के वक्त भी प्रेशर को डाउन रखा गया और कोशिश की गई कि सुबह और शाम के औकात में प्रेशर के साथ गैस दी जाए ताकि सार्फिन खाना पका सकें। लेकिन आज जो है ये बहरान शिद्दत अख्तियार करता दिखाई दे रहा है कि आज सुबह और शाम के औकात में भी सार्फिन के लिए प्रेशर के साथ गैस मुयस्सर नहीं है और बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस जो है उसकी फराहमी बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर है, लेकिन शहर में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
इस पर सार्फिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर है, दूसरी जानिब गैस की अदम फराहमी की वजह से उनके मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो बजट है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा अपडेट करने के लिए। जौहर टाउन में करामत कॉलोनी के मकीनों का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मकीनों ने जौहर टाउन में सुई नॉर्दर्न गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 6 माह से इलाके में गैस की फराहमी तकरीबन मुअत्तल ही कहना है मुजाहिरीन का। गैस ना होने से खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। फौरी तौर पर गैस की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है। जौहर टाउन करामत कॉलोनी के मकीनों का गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। फरीहा बतूल हमारे साथ है, मजीद आगाह कर रही हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जो है वो गैस बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश जारी है। इस वक्त हम जौहर टाउन सुई गैस के महकमे के बाहर मौजूद है, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद, मर्द ख़वातीन दोनों ही जो है वो सरापा एहतजाज है। इनसे पूछ लेते हैं। जी बताइएगा, कौन से इलाके से आई हैं और कितने माह हो गए हैं कि गैस नहीं आ रही? हमारे 6 माह हो गए करामत कॉलोनी से आए। हम यहाँ पे आन के थक गए, इन लोगों से मिन्नत करके थक गए। हमारे इलाके का कर मगर ना फोन उठा के नंबर देंगे, मगर फोन वगैरह हमें कुछ नहीं, डायरेक्ट आएंगे। अच्छा, 6 महीने हो गए हैं, गैस नहीं आ रही, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल सिलेंडर से हमारे बच्चे भूखे जाते हैं। मेहरबानी है कि बच्चे स्कूल से। खवातीन काफी ज्यादा गुस्से में, उनका कहना है कि 6 माह से गैस नहीं आ रही। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा देर से आप खड़े हैं, क्या कहना है? 6 माह से शिकायत भी दर्ज कराई है? जी, हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। 6 माह में इनके चक्कर लगा हुए हैं दफ्तरों के कि हमें गैस दो, कम से कम हमें टाइम से तो गैस दी जाए। जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि आपको 6 से 9 गैस दी जाएगी, लेकिन हमें वो गैस भी नहीं मिल रही। हमें 6 माह हो गया, इस दफ्तर वाले आते हैं जी, हमें अभी आ रहे हैं आपके पास, हमें गैस नहीं दी जा रही। जी आंटी, आप बताइएगा कि चूल्हे जो है वो बंद पड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कहना कि ये धीए मेरी असी भुखे मर गए, सानू रोटी नहीं मिलती है, साडे बच्चे भुखे ने। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ? हुकूमत साडी नहीं सुननगे तो ਅਸੀਂ जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ रहायशी मौजूद थे, उनका कहना है कि 6 माह से गैस नहीं आ रही, जिसके बाद काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद बार शिकायत भी करवाई है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो गैस की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। महंगे सिलेंडर भरवाने पर मजबूर है। इनका कहना है कि सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो टाइमिंग दी गई है उसी पे हमें गैस दे दे ताकि घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया फरिया बतूल अपडेट करने के लिए। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा स्कूल एजुकेशन की अदम तवज्जोही के हवाले से आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है। लाहौर में सेकंड शिफ्ट में 108 स्कूल चलाए जा रहे हैं। मज़कूरा स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद 10,000 के करीब है। जुनेद रियाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। जी, पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूलों की तादाद 5000 है और इनमें 2 या 3 असातिज़ा जो है इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट में पढ़ाते हैं। सुबह की शिफ्ट में के बाद जो है वो सेकंड शिफ्ट में एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, जिनका उनको मुआवजा भी मिलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि 8 माह से जो है इन असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो कि इजाफी अलाउंस होता है। इस मद में असातिज़ा ने फौरी तौर पर अदायगियों का मुतालबा किया और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का भी कहना है कि आफ्टरनून स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं पहले भी उनका मुआवजा अदा किया जाता रहा है और अब भी जो है मरहलावार उनके मुआवजों की अदायगियाँ की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।